अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मदारा मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीमिल मतीनिल अमीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायती अदब व एहतराम के साथ प्यारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, हमारा और आपका शायद पहला इत्तिफाक है, नहीं इस सरजमीन पर इससे पहले मैं आया हूं यहाँ पर, ना आपने मुझे देखा होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा खिताब भी आपने समाअत नहीं फरमाया होगा। लेकिन एक बात समझ में आई कि आप लोगों को मेहमान नवाजी करने का तरीका बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर मेहमान को इसी तरह आप नवाजते रहेंगे और मोहब्बत से पेश आते रहेंगे। आइए एक मर्तबा तड़प कर सुभान अल्लाह कहें, ऐसे नहीं तो फिर कह दीजिए लब्बैक या हुसैन। हुसैन का तो नाम ही ऐसा है कि बच्चा सुने तो बोले, बूढ़ा सुने तो बोले, जवान सुने तो बोले, और यहां तक जमीन वाले सुने तो बोले और आसमान वाले सुने तब बोले या हुसैन या हुसैन। तो हुसैन की तो बात ही अलग है, उनका तो जिक्र ही इतना प्यारा है कि जब किया जाए तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं, दिल रोने लगता है। खैर, मैं आप लोगों का जायजा लेना चाहता हूं कि आप गौसो मदार से कितनी मोहब्बत रखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि आप गौसे आजम से मोहब्बत कितनी करते हैं और कितने लोग अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं, क्योंकि ये तो हर शख्स इस बात का आजकल दावा करता फिर रहा है कि मैं कादरी हूं, मैं मदारी हूं, मैं रज़वी हूं, लेकिन देखा जाता है तो वो कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। तो आइए अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। नाले क़ल्बे हज़ी जब अर्श से जा मिलता है, नाले क़ल्बे हज़ी जब अर्श से जा मिलता है, गौसे आज़म का करम हो तो खुदा मिलता है, गौसे आज़म का करम हो। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं, ऐसा लग रहा है सब दिल से नहीं करते, सब बोलिए नाले क़ल्बे हज़ी जब अर्श से जा मिलता है,
गौसे आज़म का करम हो तो खुदा मिलता है, और ढूंढने और सुए बगदाद उठा लाई है किस्मत मेरी। सुए बगदाद उठा लाई है किस्मत मेरी। खिज़्र कहते हैं यही आबे बका मिलता है। खिज़्र कहते हैं यही आबे बका मिलता है। और ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता। ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता। अरे दामने गौस में अक्सर वो छुपा मिलता है। दामने गौस में अक्सर वो छुपा मिलता है। और ज़मीन गौस की है, आसमां गौस का है। ज़मीन गौस की है, आसमां गौस का है। जो सच पूछिए तो ये सारा, बोलिए नहीं, जो सच पूछिए तो ये सारा जहां गौस का है। और जो मुनकिर है शाने मदारे जहां का, जो मुनकिर है शाने मदारे जहां का, खुदा की कसम वो कहां गौस का है। खुदा की कसम वो कहां गौस का है। और ज़मी मदारी आसमां मदारी है। ज़मी मदारी आसमां मदारी है। ज़मी मदारी आसमां मदारी है। और मदार सबके हैं, सारा जहां मदारी है। मदार सबके हैं, सारा जहां मदारी है। एक मरतबा और झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। मौजूद सामईन किराम, मजा नहीं आ रहा है, मूड बनाओ तब तकरीर होगी, वरना खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आप कुछ और चाहते हैं, सुननाई कुछ और चाहते हैं, लेकिन पहले पहचान कर लो, समझ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम हाजिर हुए और होने के बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मदीना मुनव्वरा में इर्द गिर्द के लोग जमा होते हैं, चारों तरफ से लोग आते हैं। या रसूलल्लाह, बहुत बड़ा मजमा होता है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उनमें कौन हमारा है और कौन पराया है। अल्लाह, उनकी पहचान नहीं हो पाती। या रसूल अल्लाह, हम कैसे समझे कौन हमारा है और कौन मुनाफिक है? तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि मैं मेरे प्यारे सहाबा तुम नारे तकबीर बुलंद करना, उसका जो जवाब दे दे तुम समझ लेना वो हमारा है, या नारे रिसालत लगाना, अगर वो जवाब दे दे तो समझ लेना कि वो हमारा है। लेकिन नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हें कहीं ऐसा मजमा मिले और तुम्हें ये तलाश करना हो कि तुम्हें ये जानना हो कि कौन हमारा है, तो वहां पर मेरे अली का जिक्र करना, अली का नाम लेना, अली का नाम सुन के जिसका चेहरा खिल उठे वही हमारा है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए वो मुनाफिक है। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, दमदार 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 दमदार। सैयद हुसैनुल अनवार उर्फ बाबूजी मियां साहब क़िबला, सैयद हुसैनुल अनवार उर्फ बाबूजी मियां साहब क़िबला, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर अफजल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए अपने जगह पर तमाम लोग। बैठ जाइए आप लोग। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत करना चाहते हैं आप, सवाब तो पा ही रहे हैं, इबादत भी करना चाहते हैं क्या? बोलिए ना, इबादत करना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। पहले तो मैं आपको पहचान करा रहा था अभी कि कौन मुनाफिक है और कौन हमारा है। अल्लाह अकबर। ये तो आपने सुन ही लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कोई ऐसा मजमा मिले जहां तुम्हें यह जानना हो कि कौन हमारा है कौन मुनाफिक है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या है मेरे प्यारे सहाबा, वहां पर तुम मेरे अली का जिक्र करना, अली का नाम सुन के जो चेहरा खिल उठे वही हमारा है, और जो मुरझा जाए वो मुनाफिक है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अल्लाह, वो मुनाफिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। अली की बात चल रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, दिल बाग बाग होना चाहिए, और औलादे अली के चेहरे की जियारत करते रहो। इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं कि मैंने अपने बाबा सिद्दीक़ अकबर को देखा कि अली की चेहरे को देख रहे हैं, अली के चेहरे को टिकटिकी बांधे हुए देखे जा रहे हैं। मैंने अर्ज किया, बाबा आप अली के चेहरे को इतना क्यों देख रहे थे, क्या वजह थी? अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं क्या आयशा, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। फिर आप अर्ज करती हैं कि मैंने अपने बाबा से दरियाफत किया, ऐ बाबा जान, अगर कोई अली के चेहरे को ना देख सके, अली के चेहरे की जियारत ना कर सके और उसकी पुष्ट उनके सामने हो तो क्या होगा? तो उस वक्त सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि आयशा, अली के चेहरे को ना देख सके, जिसमें आधार को देख ले तब भी इबादत है, तब भी इबादत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़िज़ सामईने किराम, हजरत आयशा से अर्ज करती हैं, ऐ बाबा जान, अगर अली एक जमाना वो होगा तो अली का चेहरा भी मौजूद ना होगा, अली का जिस्म अतहर भी लोगों के सामने ना होगा, तो लोग उस वक्त क्या करेंगे? तो उस वक्त के लिए सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, थोड़ा बुलंद आवाज से बोले, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और बता के अपने असली मौजूद की तरफ आ रहा। एक साहबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए और होने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं, महफिल में आपकी रहता हूं, जिहाद आपके साथ करता हूं, कयाम आपके साथ, रुकू आपके साथ, सुजूद आपके साथ, महफिल में आपकी चेहरे की जियारत आपकी कर रहा हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह
इस दिल का क्या करूं, ये तो अली की तरफ झुक रहा है। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। हर दिल अली की तरफ नहीं झुका करता। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज आपके पीछे, सजदा आपके साथ, रुकू आपके साथ, सुजूद आपके साथ, क़याम आपके साथ, आपकी महफिल में बैठना, आपकी बातें सुनना, आपकी ज़ियारत करना, लेकिन या रसूल अल्लाह, इस दिल का क्या करूं, ये तो अली की तरफ झुका जा रहा है, अली की तरफ झुका जा रहा है। अल्लाहु अकबर। कहाँ जा रहा भैया सब लोग? जिनका काम है बस वही लोग जाइए और बाकी लोग यहाँ पर तकरीर सुनिए। माशाअल्लाह इतना अच्छा मौजू चल रहा है। खैर सुभान अल्लाह गई। आप लोग, अली की बात चल रही, अली के घर वाले तशरीफ ला रहे हैं, अली का जिक्र छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं? सामईन किराम, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, महफिल आपकी है, वज़्म आपकी है, चेहरा आपका देखता हूँ, नमाज आपके पीछे पढ़ता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, इस दिल को क्या करूं, ये तो अली की तरफ झुक रहा है। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ सहाबी, अपने घर चला जा और अपने माँ के कदमों को चूम ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर चला जा, अपने माँ के कदमों को चूम ले। साहबी रसूल उठते हैं, उठने के बाद घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो और भी सहाबा मौजूद थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी ने अर्ज किया था कि मैं महफिल में आपकी बैठता हूँ, नमाज आपके पीछे पढ़ता हूँ, चेहरा आपका देखता हूँ, लेकिन दिल अली की तरफ झुक रहा है। आपने उसे घर क्यों भेज दिया? इसकी वजह क्या है? उसको माँ के कदमों को चूमने के लिए क्यों कहा? तो मेरे आका ने फरमाया कि हर दिल अली की तरफ नहीं झुका करता, वही दिल झुकता है जो दिल पाक हुआ करता है, पाक हुआ करता है, इसलिए कि इसकी माँ पाक है और ये इसका दिल भी, ये भी पाक है। इसलिए मैंने कहा था कि जा अपने माँ के कदमों को चूम ले। अगर उसने अमानत में खयानत की होती तो कभी भी इसका दिल अली की तरफ नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। समझने के लिए इशारा ही काफी है, या यूं कहूं, खुलकर कह दूं, काली की मोहब्बत उसी दिल में होगी जो पाक होगा, जो पाक होगा, जो नापाक होगा उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी। तो आइए, अली की मोहब्बत, अली के घर वालों की मोहब्बत, गौसे आज़म की मोहब्बत, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत, निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत, कुतुबुल मदार की मोहब्बत हमारे और आपके सबके दिलों में है, इसलिए कि हम अली वाले हैं। अल्लाह अकबर, अली वाले हैं, और अली का नाम सुनते ही यकीनन हमारी जुबान ही नहीं बोलती है, बल्कि हमारा दिल भी बोला करता है। शायर ने कहा है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, और हाजत नहीं है मुझको किसी ताजदार की, हाजत नहीं है मुझको किसी ताजदार की, मेरे लिए बहुत है गुलामी मदार की,
और तकदीर कहकशा की तरह जगमगा उठी। चूमी है जब से खाक तुम्हारे दयार की, चूमी है जब से खाक तुम्हारे दयार की। मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मेरे बाद भी आपको बहुत बेहतरीन खिताब समाअत फरमाना है और मैं थोड़े ही से वक्त के लिए हाजिर आया हूँ। तो वो माकूला जो मैंने किताबों में भी पढ़ा है और बुजुर्गों से भी सुना है, उसके बारे में आप हजरात को थोड़ा उस पर थोड़ी रोशनी डालकर ये बता दूं कि कुतुबुल मदार की जात क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसको बुजुर्गों ने ये बयान किया है, इन्नल मदारा मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मदार हिदायत का चिराग है और निजात की किश्ती है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मदार हिदायत का चिराग और निजात की किश्ती है, निजात की किश्ती है। और किश्ती जानते हैं आप, वही किश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दो वजनदार चीजें छोड़ रहा हूं, एक मेरी अहले बैत, दूसरा कुरान है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत मिस्र नूह के किश्ती के है, जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया, जो इससे रह गया वो गर्क हो गया। दुनिया की किसी खानकाह में चले जाइए, वो मंजर किसी खानकाह में पेश नहीं किया जाता जो सरज़मीने मकनपुर शरीफ में 16 और 17 तारीख को उर्से मुबारक के मौके पर पेश किया जाता है। आप जाएंगे, औलिया किराम के मज़ारात पर मज़ारात की जियारत करेंगे और करने के बाद कहीं तो आपको कव्वाली का प्रोग्राम मिलेगा, कहीं नातो खानी मिलेगी, कहीं मिलादे मुस्तफ़ा मिलेगी, कहीं तकरीर का प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन सरज़मीने मकनपुर शरीफ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक अजीबो गरीब मंजर भी नजर आएगा। आपको जलसा तो मिलेगा ही, नातो मनार की तकरीरों की वज़्न तो मिले ही, लेकिन जिसको दम्बाल कहते हैं वो मंजर कहीं नहीं मिलता। बेशक बेशक बेशक। और वो सिर्फ एक मंजर ही नहीं, बल्कि उन हदीसों को अपनी निगाहों में रखिए जो मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में पेश की है। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जब माहे जमादियुल मदार की 17 तारीख आती है और आने के बाद उस वक्त साहिबे सज्जादा एक तख्त पर तशरीफ फरमा होते हैं, उनके इर्द गिर्द मलंगान की टोलियां खड़ी होती हैं। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। आपने देखा है वो मंजर? जिन्होंने देखा है वो हाथ उठाएं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी हाथ उठाएं, ताकि मैं उनके लिए दुआ करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकारे मदार इन सबको अपनी बारगाह में बुलाकर वो मंजर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। वो दिन दूर नहीं है, यही महीना चल रहा है। मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम, बहुत जल्द से मुझे अपनी बात कह के गुजर जाना है। आखिर दमवाल का वक्त होता है। साहिबे सज्जादा, अल्लाह अकबर, जो साहिबे सज्जादा अहले बैत हैं, अली के घर वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, औलादे रसूल हैं, एक तख्त पर तशरीफ फरमा होते हैं। एक नक्कारा रखा हुआ है, वहीं पर मलंगों की टोली है। आखिर
काफिर लोगों का ये आलम है कि चारों तरफ से खिंचे चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं। कोई दीवार पर नजर आ रहा है, कोई दरवाजे पर नजर आ रहा है। मंजर ऐसा होता है, वो घड़ी ऐसी होती है कि अगर कोई शख्स गिर जाए तो उठ ना सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने में एक आवाज गूंजती है, एक सदा गूंजती है, किश्ती आ गई, किश्ती आ गई, किश्ती आ गई। लोग हैरत से देख रहे हैं, ना ही तो पानी है, ना ही कोई लाता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी, किश्ती तो नदी में चला करती है, समंदर में चला करती है, नहरों में चला करती है, लेकिन यहाँ किश्ती क्यों आ रही है? तो मेरे आका की वो हदीस पाक अपने जहन में रखिए, जिसमें मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी अहले बैत मिस्र नूह के किश्ती के है। और दूसरी हदीस पाक जिसमें मेरे आका ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे लिए दो वजनदार चीजें छोड़ रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है और दूसरा कुरान है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस तख्त के ऊपर कौन है? साहिबे सज्जादा अहले बैत है। अहले बैत भी वहां मौजूद है। किश्ती में क्या है? किश्ती में कुरान, किश्ती में कुरान है। अहले बैत भी है, कुरान भी है और किश्ती भी है। दिखाओ कहीं भी जाकर ये तीनों चीजें एक जगह जमा करके बताइए। अहले बैत साहिब सज्जादा तख्त पर तशरीफ फरमा है। किश्ती जिसके अंदर कुरान है। और मेरे आका ने यही फरमाया था कि मैं तुम्हारे लिए दो वजनदार चीजें छोड़ रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है, दूसरा कुरान है। तो कुरान भी मौजूद है, अहले बैत भी मौजूद है। और दूसरी जगह फरमाया था मेरी अहले बैत नूह की किश्ती की तरह है। और एक नक्कारे पर यानी डंके पर चोट मारने के बाद ये ऐलान करता है, ऐ हिंदुस्तान से, ऐ दुनिया के कोने कोने से आने वालों मुसलमानों, रसूल पाक के उम्मतियों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, आओ इधर आओ, देख लो, देख लो, ये साहिब सज्जादा अहले बैत है। इनके दामन को थाम लो और ये कुरान है, इसे भी मजबूती से पकड़ लो। और फिर ये किश्ती है जिस पर सवार होकर निजात पा जाओ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, दमदार दमदार, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। और मुसलमानों एक बात और बता दूं तुम्हें, ये दौर वहाबियत का भी है और देवबंदियत देवबंदियत का भी है। किताबों के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें मात दे दे। ऐसे नुकात लेके आए जिनसे तुम्हारा दिमाग भटक जाए। लेकिन जब कोई देवबंदी या वहाबी ये कहे कि मज़ार के अंदर कुछ नहीं होता, औलिया किराम के मज़ारात पर कुछ नहीं है, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो मर गए, इस दुनिया से चले गए माशअल्लाह, तो उनसे कह दे क्या लोगों, औलिया किराम को ना मानने वाले सुनो, अगर तुम ये कहते हो कि मज़ारात
पर कुछ नहीं है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, तो आओ तुम अपने घर से अपनी बीवी को ले लो, अपनी औरत को ले लो, अपनी बेटी को ले लो। अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मेरे आका के मदार की चाली को पकड़ा दो, मैं समझ लूंगा तुम सच्चे हो। तो खुदा की कसम वो कलम से तुमसे मुकाबला कर सकता है, किताब से मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो अपनी बीवी को लेकर मेरे मदार की जाली पर नहीं जा सकता, क्योंकि जानता है कि अगर कदम रखेगा तो जलकर खाक। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह जिंदाबाद। हमें किताबें पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बारगाहे कुतुबुल मदार है, जहाँ किताबें पढ़ाई नहीं जाती है, वहां जहां आज भी निगाहों से सब कुछ पिला दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकारे कुतुबुल मदार की कोई करामात नहीं, हालांकि वली होने के लिए करामात की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये कैसे लोग हैं जिसने जाते कुतुबुल मदार को नहीं समझा। आज यहां हर शख्स के दिल में, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, जब गरीब नवाज के उर्स का मौका आता है तो हर शख्स या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। घर में बैठी हुई औरत पुकार रही है, यह गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए। बूढ़ा आवाज दे रहा है, या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए। मेरे दिल में भी शौक उठा, क्योंकि मैं भी तो गरीब नवाज का मानने वाला हूँ, मैं भी तो उनसे मोहब्बत रखने वाला हूँ। मेरे दिल ने पुकारा, और पुकारा इतना कि दिल की धड़कन बढ़ गई, मिलने को जी चाहने लगा। सफर का इरादा किया और घर से निकल गया। निकलने के बाद स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन पर बैठ गया, ट्रेन चलती रही। मैं गरीब नवाज को याद करता रहा। जो स्टेशन आता, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, कोई मुश्किल आई, या गरीब नवाज, कोई परेशानी आई, या गरीब नवाज, मैं गरीब नवाज पुकारता रहा, गरीब नवाज अल मदद की सदा लगाता रहा। लेकिन जब मैं सरजमीने अजमेर पर पहुंचा और मैं इस ट्रेन से नीचे उतरा तो मेरी नजर पड़ी तो वहां गरीब नवाज नहीं, वहां तो या मदार लिखा था। बेशक बेशक, या मदार लिखा था। मैं सोचने लगा कि घर से चला गरीब नवाज, हर जगह पुकारा गरीब नवाज, ऐ गरीब नवाज, ये तेरी स्टेशन पर तो या मदार लिखा हुआ है, मदार स्टेशन लिखा हुआ है। मैं और बढ़ा, और बढ़ने के बाद सबसे पहला गेट देखा तो उस पर भी या मदार लिखा हुआ है, ऐ गरीब नवाज। और बढ़ा तो देखा कि कहीं मदार शौक लिखा हुआ है, कहीं मदार स्टेशन है, कहीं मदार कुआं है, कहीं मदार बाजार है। मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने सोचा कि शायद नीचे नीचे जमीन पर होगा। ऊपर नजर डाली और टहलने के बाद पहाड़ों को देखा तो पहाड़ की जो सबसे ऊंची टीकरी थी उसको देखा तो उस पर लिखा हुआ था मदार टीकरी, मदार टीकरी। मैंने अर्ज किया है गरीब नवाज, जमीन तेरी है, ऐ गरीब नवाज मोहब्बत तेरी लेकर आया, घर से नाम तेरा लेते हुआ आया। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरा स्टेशन पुकार रहा है, या मदार तेरा गेट पुकार रहा है, या मजार तेरा दरवाजा पुकार रहा है, या मदार तेरी जमीन पुकार रही है, या मदार तेरे पहाड़ पुकार रहे हैं, या मदार ऐ गरीब नवाज हिंदुस्तान पुकारे, गरीब नवाज हिंदुस्तान का बच्चा पुकारे, गरीब नवाज हिंदुस्तान का बूढ़ा पुकारे, गरीब नवाज हिंदुस्तान का जवान पुकारे, गरीब नवाज। लेकिन
तो यह मदार पुकार रही है। तो आवाज आई, ऐ नादान मैं तेरा आका हूँ, लेकिन ये मदार तो मेरा भी आका है, मेरा भी आका है, मेरा भी आका है, मेरा भी आका है। मदार क्या है ये कुछ लोग कह गुजरते हैं, मदार क्या है ये कुछ लोग कह गुजरते हैं। सुने वो कान जो मेरी बात पर धरते हैं। मदार कुतुबे विलायत का एक ऐसा महवर है, मदार कुतुबे विलायत का एक ऐसा महवर है कि जिसके गिर्द आलम तवाफ करते हैं, जिसके गिर्द आलम तवाफ करते हैं। और वादा न लिया है न कोई जाम लिया है, वादा न लिया है न कोई जाम लिया है। और जब हद से बड़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा, अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा। दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। और चलते चलते अपने हुसैन का भी नाम लेता जाऊं। नबी के दिल की सदा को हुसैन कहते हैं, नबी के दिल की सदा को हुसैन कहते हैं। और अली के नक्शे वफा को हुसैन कहते हैं, अली के नक्शे वफा को हुसैन कहते हैं। और सर कटा के बचाया जिसने पैगंबरों का वकार, हम उस रहनुमा को हुसैन कहते हैं, हम उस रहनुमा को हुसैन कहते हैं। हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार दौरान तकरीर अगर कोई लग़ज़िश हो गई हो तो रब्बे कायनात अपने रहमो करम से माफ फरमाए। हम सबको हुसैनी बनाकर जिंदा रखे और हुसैनी बनाकर मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।